आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन और पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकते हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करेगी। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज। कार्ड्स भी इंट्यूटिवली लूँगी। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। यूनिवर्स प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विद 2 कार्ड्स ईच। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है। 8 of wands in reverse on the moon in reverse। Queen of wands को रिवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। Ace of wands in reverse, Ace of cups in reverse और 8 of cups को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 of cups and King of wands। इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन किसी तरह की गॉसिप से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। उनको लगता है कि आपके आसपास के लोग, आप दोनों के आसपास के लोग आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बहुत सी बातें करते रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी सोशल इमेज को बचाने के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे आपसे, और आपको कुछ आपके साथ कोई नई शुरुआत करने से या इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने से घबरा रहे थे। और उन्होंने एक अपने को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने से खुद को रोक लिया, और इस बात का गिल्ट है उनको। मुझको ये भी लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं हो, और इस वजह से वो इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबरा रहे थे। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके पर्सन अपने आप से झूठ बोल रहे थे, बोलते आए हैं, काफ़ी नॉन कमिटल एनर्जी में रहे हैं। और एक तरफ तो
आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, और इसके साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपको कमिट भी नहीं कर रहे थे। तो ऑनेस्टी की थोड़ी कमी नज़र आ रही है मुझको इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से। मैं ये देख सकती हूँ कि आपके पर्सन खुद से ही झूठ बोल रहे थे, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और आपकी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। इस वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिले आया है, बहुत सीक्रेट्स रखे गए हैं इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन कोई इंट्यूटिवली पता है कि वो उनकी इनर कॉलिंग क्या है। उनकी साइकिक एबिलिटीज़ भी अच्छी हो सकती हैं। उनको ये समझ में आ रहा था कि आपके बिना वो बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे, लेकिन लोगों से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गॉसिप से परेशान होकर के, और बस ये दोनों कार्ड्स हैं, दोनों कार्ड्स कंफर्म करते हैं कि आपके पर्सन गॉसिप से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि वो कमिटमेंट देने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। फिलहाल तो यही एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं। इसके अलावा जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह हैं। उन्होंने आपको अपनी लाइफ से खो दिया है। तो ये कारण हो सकता है कि वो उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया, उन्होंने मान लिया हो सकता है कि अब आप उनकी लाइफ में लौट कर नहीं आएंगे, और इस वजह से वो परेशान हैं और काफ़ी उदास हैं। आपके पर्सन काफ़ी उदास हैं, इमोशनली ड्रेन्ड पा रहे हैं खुद को, और ये भी देख रही हूँ मैं कि आने वाले समय में वो चाहेंगे कि वो सिचुएशन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें और अपनी विशेस आपके साथ फुलफिल करें। भले ये बात अभी आपको उतनी अपीलिंग नहीं लग रही हो या उतनी ट्रुथफुल नहीं लग रही हो, लेकिन आपके पर्सन आने वाले समय में ऐसा विचार ज़रूर करेंगे। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है चैरियट इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो इन कार्ड से साफ जाहिर हो रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करके आए, किस तरह से आए, क्योंकि आपको वो क्लियरली एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था। और इस कनेक्शन में इतना डिले आया है, इतने समय तक उन्होंने आपको वेट कराया है और कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया आपके लिए, आपको वेटिंग मोड में रखा, आपके प्रति नॉन कमिटल रहे, कि अब उनको हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरफ आने की। पर चूँकि इन तीनों कार्ड्स में डिसऑनेस्टी नहीं नज़र आ रही, बस उनके मन का डर नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन के इंटेंशंस कुछ गलत नहीं लग रहे हैं मुझको आपके प्रति। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं उनके लिए। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स,
7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जस्टिस। तो इन कार्ड से लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। बहुत जो भी डिले आया है इस कनेक्शन में, उसके बाद अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डिले है, इससे वो काफ़ी परेशान है। उनको रियलाइजेशन हो रही है कि अब और देर करने से ना उनको कोई खुशी मिलेगी ना आपको, और आप तो ऐसे ही इतना सफ़र कर चुके हैं इस कनेक्शन में, तो उनको लगता है कि वो अब उन्हें आपको जस्टिस दे देना चाहिए। तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे आने वाले 11 दिनों में। कोई स्टेप नज़र आ सकता है आपको अपने पर्सन की तरफ से। चलिए देखते हैं इस कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। वो समझता है हमारे व्यूअर के कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। मेरे पास है द हर्मिट, टेम्परेंस इन रिवर्स, द वर्ल्ड। आपके पर्सन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, इस कनेक्शन में चाहते क्या हैं, आपसे क्या चाहते हैं, उनको किस चीज़ की खोज है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि वो इस कनेक्शन में आए हुए इम्बैलेंस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो भी डिले आया है, जो भी इम्बैलेंस आया है, उसमें उसका अंत हो और चीज़ें सुधार की तरफ बढ़ें। तो ऑब्स्टिकल यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिली, उनकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, तो इस कनेक्शन में इसी वजह से डिले आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यही ऑब्स्टिकल है इस कनेक्शन में। चलिए देख लेते हैं आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास टॉयल एंड लेबर, डिस्टेंट होराइजन्स और मैसेज ऑफ कंसर्न। तो आप इस कनेक्शन में आप लोग दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है और बहुत तत्काल में, बहुत आने वाले एकदम नियर फ्यूचर में तो कोई कंक्रीट रिज़ल्ट मुझको नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन आ सकती है आपके तरफ, आपके पर्सन की तरफ से। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, क्योंकि हमारे आज की रीडिंग का थीम है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर के पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस दें। हमारे पास है आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के बारे में आपको बहुत डिटेल्ड जानकारी ना हो सकता है उन्होंने अपना एक फैसेट, एक चेहरा आपसे छुपाया हो और अब वो आपके सामने रिवील हो गया और आप इन अ स्टेट ऑफ शॉक हो। आई एम आफ्रेड टू कंटैक्ट यू। देखिए मैंने इस रीडिंग में भी कहा कि आपके पर्सन के मन में बहुत डर बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दे हैव मेड यू गो थ्रू। उन्होंने आपके साथ जितना भी गलत किया उसके बाद अब उनको डर लग रहा है आपसे कंटैक्ट करने में। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि अगर आपने खुद को संभाल लिया तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह से आपने अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी बैलेंस को मेंटेन रखा।
उनसे ब्रेकअप के बाद भी, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। हो सकता है उनके सामने कोई बात रिवील हुई हो जिसके बाद वो काफ़ी दुखी हो गए हों। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी वेट करते हैं, आपको हर जगह देखने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं और आप बहुत मिस करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।